खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यसु मैनू अपना कलाम सिखा, अपने खादम दा मुंह बन जा, अपने खादम दा मुंह बन जा। तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते, तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते। होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते, होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते। हालेलुया, 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 हालेलुया। थोड़ी सी मुद्दत के बाद मैं इस घर को जलाल से मामूर करूंगा। हमारे लिए आज की पहली तलावत हज्जाई नबी की किताब, उसका दूसरा बाब, पहली 9 आयात। दारा बादशाह के दूसरे बरस के 7वें महीने की 21 तारीख को खुदावंद का कलमा हज्जाई नबी की मारिफत पहुंचा। उसने कहा कि यहूदा के हाकिम ज़रूब बाबल बिन शालतियल और काहने आज़म योशुआ बिन योसादाक और दीगर अवाम से कलाम करके कह दे कि तुम में कौन बाकी है जिसने इस घर की पहली रौनक को देखा, तो अब उसे कैसा देखते हो? क्या तुम्हारी नज़र में नाचीज़ नहीं? अब ए ज़रूब बाबल, हौसला रख, खुदावंद का फरमान है। ए काहने आज़म योशुआ बिन योसादाक, हिम्मत बांध। ए सरजमीन के अवाम, जुर्रत करो, खुदावंद का फरमान है। काम करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। रब्बुल अफ़वाज का फरमान यूं ही है, उस अहद के मुताबिक जो मैंने तुम्हारे मिस्र से निकलते वक्त तुम्हारे साथ बांधा था। मेरी रूह तुम्हारे दरमियान रहती है। पस्त हिम्मत ना हो, क्योंकि रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि मैं थोड़ी सी मुद्दत के बाद एक बार फिर आसमान और ज़मीन और बहरो बर को हिला दूंगा और तमाम अक़वाम को मुस्तरिब कर दूंगा और तमाम अक़वाम की मरगूब चीज़ें आएंगी और मैं इस घर को जलाल से मामूर करूंगा। रब्बुल अफ़वाज का फरमान यूं ही है, चांदी मेरी है और सोना मेरा है। रब्बुल अफ़वाज का फरमान यूं ही है, इस पिछले घर की रौनक पहले घर की रौनक से ज़्यादा होगी। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, और मैं इस जगह में सलामती अता करूँगा। रब्बुल अफ़वाज का फरमान यूं ही है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद पर भरोसा रख, मैं अब भी उसकी तारीफ़ करूँगा, मेरी निजात और मेरा खुदा। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 43, उसकी पहली 4 आयात। ए खुदा, मेरा इंसाफ कर और नापाक कौम के मुकाबले में मेरी वकालत कर। फरेबबाज और बदकिरदार आदमी से मुझे छुड़ा, क्योंकि तू ही ए खुदा मेरी तवानाई है। तो तूने मुझे क्यों तर्क कर दिया है? मैं दुश्मन के जुल्म से क्यों गम करता फिरता हूँ? अपना नूर और अपनी सच्चाई जाहिर कर कि वो मेरी रहबरी करें। वो मुझे तेरे कोहे मुकद्दस और तेरे खैमों तक पहुँचा दें। तब मैं खुदा की कुर्बानगाह के पास जाऊँगा, हाँ, खुदा के पास जो मेरी खुशी और मेरी शादमानी है, और मैं बरबत बजाते हुए तेरी हम्द करूँगा। ए खुदा, ए मेरे खुदा।
پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ میری آنکھیں کھول تاکہ میں تیری شریعت کے عجائبات پر غور کروں۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس لوکا، اس کا 9واں باب 18ویں سے 22ویں آیت تک۔ اور یوں ہوا کہ جب وہ تنہائی میں دعا کر رہا تھا تو شاگرد اس کے ساتھ تھے، اور اس نے ان سے پوچھا کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ یوحنا اصطباغی، اور بعض الیاس، اور کہ بعض یہ کہ اگلوں میں سے کوئی نبی اٹھا ہے۔ تب اس نے ان سے کہا، مگر تم کیا کہتے ہو کہ میں کون ہوں؟ شمعون پطرس نے جواب میں کہا کہ خدا کا مسیح۔ اس نے ان سے تاکید سے حکم دیا کہ یہ کسی سے نہ کہنا، اور کہا، ضرور ہے کہ ابن انسان بہت دکھ سہے اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیہوں سے رد کیا جائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔